नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन कुमार है और आप देख रहे हैं टेकी जीवन है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर दीजिए ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालूं आप तक वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की पहली न्यूज़ आ रही है वन प्लस की तरफ से। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही वन प्लस ने अपने वन प्लस 8 सीरीज़ के स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया था। तो अभी न्यूज़ आ रही है कि वन प्लस अपने स्मार्टफोन्स को एक्सचेंज कर रहा है। वन प्लस की नई सीरीज का प्रो वर्जन कंपनी का अब तक का सबसे महंगा स्मार्टफोन है और इसकी डिलीवरी मिलना भी शुरू हो गई थी कस्टमर्स को जहां पे ये अवेलेबल था। वन प्लस की ओर से कुछ यूजर्स को इस डिवाइस के बदले रिफंड ऑफर किया जा रहा है या फिर उनका डिवाइस बदला जा रहा है। कई प्रीपेड ऑर्डर यूनिट्स में डिस्प्ले से जुड़ी कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिली हैं, क्योंकि इसकी काफ़ी दिन से न्यूज़ थी कि वन प्लस डिवाइस में डिस्प्ले में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को लेकर भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो उसी के चलते कंपनी ने अपने सेल किए गए प्रोडक्ट्स को रिकॉल किया है या फिर उनके बदले में मनी बैक करना बेहतर समझा है। वन प्लस 8 प्रो में कुछ यूज़र्स को ग्रीन टिंट और क्रश्ड या क्या बोलते हैं क्लिप्ड ब्लैक्स देखने को मिल रहे थे। कुछ इसमें डिस्प्ले में कुछ फॉल्ट दिख रही थी जो कि ग्रीन टिंट या क्रश्ड या क्लिप्ड ब्लैक्स देखने को मिल रहे थे इसमें डिस्प्ले में, जबकि वो कोई भी इसमें प्रोग्राम नहीं यूज़ कर रहे थे। और वन प्लस फोरम के अलावा सोशल साइट्स पर भी यूज़र्स ने नाराज़गी जताई थी। नए डिवाइस में सामने आई ग्रीन टिंट की प्रॉब्लम्स को कंपनी की ओर से OTA अपडेट देकर फिक्स कर दिया गया था। सामने आया है कि ऑक्सीजन OS 10.5.5 अपडेट की मदद से वन प्लस 8 प्रो की ग्रीन टिंट से जुड़ी डिस्प्ले प्रॉब्लम ठीक हो गई है, लेकिन ब्लैक क्रश इश्यू अब भी बना हुआ है। कंपनी की ओर से कंफर्म कर दिया गया है कि ब्लैक क्रश इश्यू दरअसल हार्डवेयर से जुड़ी प्रॉब्लम की वजह से देखने को मिल रहा है। रेडिट पर की गई एक पोस्ट से पता चलता है कि कंपनी ब्लैक क्रश वाली डिस्प्ले प्रॉब्लम फेस कर रहे यूजर्स को 3 ऑप्शन दे रही है। यूजर्स अपने वन प्लस 8 प्रो को सर्विस सेंटर भेज सकते हैं और रिपेयर करवा सकते हैं। दूसरा, डिवाइस रिटर्न करके बदले में रिफंड लेने का ऑप्शन है। साथ ही तीसरा ऑप्शन, वेबसाइट पर रिप्लेसमेंट रिक्वेस्ट भेजकर नया डिवाइस पाने का मिल रहा है। भारत में इसकी क्या कीमत है, सामने आए डिटेल्स कंपनी की ओर से ऑफिशियली शेयर नहीं किए गए हैं, लेकिन ये दिए जा रहे कुछ ऑप्शंस में शामिल हो सकते हैं। ज़्यादातर वन प्लस 8 प्रो यूज़र्स अपने ख़राब डिवाइस के बदले नया डिवाइस या फिर रिफंड लेना पसंद करेंगे। वन प्लस 8 प्रो की भारत में कीमत 54,999 रुपये रखी गई है। 6.78 इंच के एमोलेड डिस्प्ले वाले इस डिवाइस में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और क्वाड कैमरा सेटअप 48+48+8+5 मेगापिक्सल के रियर में 4 कैमरे दिए गए हैं और 4510 mAh की बैटरी भी इसमें मिलती है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ आ रही है रिलायंस जियो की तरफ से। रिलायंस जियो ने मार्च 2020 में एक टूल लॉन्च किया था जिससे कोविड-19 के लक्षण को पता किया जा सकता था। इस टूल की मदद से यूजर्स जान सकते हैं कि उन्हें कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ है या नहीं। अब एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यूजर्स के कोविड-19 टेस्ट रिजल्ट रखने वाला एक डेटाबेस ऑनलाइन लीक हो गया है। यानी जिसमें ये रिजल्ट्स रखते थे वो डेटाबेस ही ऑनलाइन लीक हो गया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये डेटाबेस बिना पासवर्ड के एक्सेस किया जा सकता है। वाह। टेक क्रंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक टूल के मुख्य डेटाबेस में सिक्योरिटी खामी होने के चलते यूजर्स के टेस्ट रिजल्ट इंटरनेट पर बिना पासवर्ड अपलोड एक्सपोज हो गए हैं। सिक्योरिटी में इस खामी को सबसे पहले 1 मई को सिक्योरिटी रिसर्चर अनुराग सेन ने पहचाना था। उन्होंने पब्लिकेशन से इस बारे में संपर्क किया। रिलायंस जियो ने इसके तुरंत बाद डेटाबेस को ऑफलाइन किया और फिर बग के बारे में जानकारी दी। लाखों यूजर्स का डेटाबेस हुआ लीक। इस रिपोर्ट के मुताबिक लीक डेटाबेस में 17 अप्रैल से लेकर डेटाबेस को ऑफलाइन किए जाने तक लाखों रिकॉर्ड्स मौजूद थे। इस डेटाबेस में उन लोगों की जानकारियां थीं जिन्होंने ये टेस्ट किया, किसी रिश्तेदार की उम्र या जेंडर, सब कुछ इसमें सामने आ गया है। प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए साइन अप करने वाले यूजर्स के रिकॉर्ड भी इसमें मौजूद थे। इन रिकॉर्ड्स में उन सभी सवालों के जवाब थे जो टूल ने यूजर्स से पूछे थे।
इसमें यूज़र के लक्षण, हेल्थ कंडीशन और वे किनके संपर्क में आए जैसे सवाल शामिल हैं। कुछ यूज़र्स के रिकॉर्ड में उनकी लोकेशन भी शामिल थी, खास तौर पर मुंबई और पुणे के यूज़र्स की। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका और ब्रिटेन के लोगों के कुछ रिकॉर्ड्स इंटरनेट पर एक्सपोज हो गए हैं। रिलायंस जियो ने टेक क्रंच को दिए एक बयान में कहा, हमने तुरंत एक्शन लिया है। ये लॉगिंग सर्वर हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए था। इसका मकसद सिर्फ उन लोगों के लिए इस्तेमाल करना था जो खुद में कोविड-19 के कोई लक्षण होने पर सेल्फ चेक कर रहे थे। तो आप देख ही सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही ये लोग करते हैं आपके डेटा के साथ, और फिर इसको ज़रूरी बता के सरकार भी आरोग्य सेतु नाम का ऐप बनाई है जिसे कह रहे हैं कि अब ज़बरदस्ती इंस्टॉल करना पड़ेगा, जबकि डेटा लीक हो जा रहा है। उसके लिए ये लोग कोई सिक्योरिटी नहीं प्रदान कर पा रहे हैं, लेकिन आपका डेटा इन्हें चाहिए ताकि कोविड-19 को ये हरा सकें। इससे ये साबित होता है कि अभी कोई आम यूज़र कुछ गलती करे तो उसकी गलती के लिए उन्हें सज़ा मिलेगी, लेकिन ये सब गलतियां करते हैं, लेकिन फिर ये पता नहीं कैसे बच भी जाते हैं और कोई इस पर एक्शन नहीं लेता। और ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि ये ऑनलाइन मेरा कोई ऐसा जानकारी नहीं है कि पर्सनल लीक भी हो गया तो क्या, पर्सनल लीक भी हो गया तो क्या। तो ऐसे कह के सब लोग काम चलने दे रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, इस लॉकडाउन की वजह से काफ़ी दिनों से लोग शॉपिंग नहीं कर पा रहे हैं। ऑनलाइन भी सामान, केवल ज़रूरी चीज़ें ही मिल पा रही हैं। लेकिन अभी कुछ दिनों में ही जल्दी ही ये ऑनलाइन शॉपिंग नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स की भी डिलीवरी उन शहरों में करेगा जहाँ पे ऑरेंज जोन या ग्रीन जोन है। रेड जोन में तो अभी भी नहीं होगी। तो ऐसे में कुछ स्मार्टफोन्स जिनकी कीमत को कंपनियों ने कम किया है, जैसे कि वीवो का S1। वीवो S1 के 4 GB रैम वेरिएंट के दाम में 1000 रुपये की कटौती की गई है। बता दें कि पिछले महीने ही इस हैंडसेट के दाम 2000 रुपये बढ़ गए थे। इसे 15,990 रुपये की जगह 17,990 रुपये में बेचा जा रहा था। कीमत में कटौती के बाद अब वीवो S1 का 4 GB रैम व 128 GB स्टोरेज वेरिएंट 16,990 रुपये में मिलेगा। गौर करने वाली बात है कि वीवो S1 को लॉकडाउन के बाद स्टोर खुलने पर ही नई कीमत के साथ खरीदा जा सकेगा। वीवो S1 की नई कीमत के साथ कंपनी की वेबसाइट पर लिस्ट कर दिया गया है। वहीं 4 GB रैम और 128 GB वाले वेरिएंट की कीमत 19,990 रुपये, जबकि 6 GB रैम और 128 GB वाले स्टोरेज की कीमत 19,990 रुपये में बिकता है। और दूसरा फ़ोन है सैमसंग गैलेक्सी M21, जिसके बारे में मैंने कल ही बताया था कि वो काफ़ी उसका दाम कम हो गया है। और तीसरा फ़ोन है सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी A50s। कंपनी ने सैमसंग गैलेक्सी A50s की कीमत में बेस वेरिएंट में 2,471 रुपये की भारी कटौती की है और टॉप वेरिएंट में 6,339 रुपये की कटौती की है। इस फ़ोन का बेस वेरिएंट 4 GB प्लस 128 GB स्टोरेज के साथ आता है और अब इसकी कीमत 18,599 रुपये हो गई है। और अगर इसके 6 GB रैम 128 GB वाले स्टोरेज की बात करें तो उसकी कीमत 20,561 रुपये हो गई है, जबकि पहले ये 24,999 यानी 25,000 रुपये थी। तो अगर आप लोग कोई अच्छा स्मार्टफोन लेना चाह रहे थे तो ये 3 फ़ोन वीवो S1, सैमसंग गैलेक्सी M21 या A50s में से कोई भी आप चुन के ले सकते हैं, क्योंकि आपको कीमत में काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। तो अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ आ रही है जो लॉकडाउन के चलते फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन और कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की सेल्स को बंद कर दिया गया था, जिनको अब चालू किया जाएगा 4 मई से। और डिलीवरी शुरू करने की परमिशन भी अब इन पर मिल गई है। 4 मई से ये शुरू हो जाएंगे। गाइडलाइंस में कहा गया है कि सभी क्षेत्रों में सुबह 7 से और शाम 7 बजे तक की सेल से जुड़े ऑपरेशन को अनुमति मिलेगी। मतलब सुबह 7 से शाम 7 बजे तक के लिए ये डिलीवरेबल रहेगा। पहले भी इसी टाइम पे होता था, हालांकि केवल ग्रीन और ऑरेंज जोन में ही कर सकते हैं, क्योंकि रेड जोन में अभी भी केसेस कम नहीं हो रहे हैं, इसलिए वहाँ पे अलाउ नहीं किया गया है। रेड जोन में परमिशन नहीं है। साफ कहा गया है कि रेड जोन में किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं होगा और केवल मेडिकल इमरजेंसी और जरूरी सामान की डिलीवरी की ही अनुमति मिलेगी। तो ये राहत केवल ई कॉमर्स साइट्स फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन के लिए ही नहीं बल्कि सामान्य लोगों के लिए भी है। लॉकडाउन के दौरान स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक की सेल ई कॉमर्स साइट की ओर से 90% तक होगी। कंपनियों को कुछ शर्तों के साथ अनुमति देते हुए मार्केट और इकोनॉमी को पटरी में लाने की कोशिश की जा रही है।
और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑनलाइन सेल ही चालू होगी। कंपनियों को जिन रेड जोन डिस्ट्रिक्ट्स में डिलीवरी और सेल्स की परमिशन नहीं मिली है वे बड़े मार्केट हैं। इन शहरों में मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु और अहमदाबाद भी शामिल हैं। इन रेड जोन डिस्ट्रिक्ट्स में कंपनियां की 50 से 60% तक सेल होती है। इसके अलावा मिनिस्ट्री की ओर से ग्रीन और ऑरेंज जोन में कुछ शॉप्स को खोलने यानी ऑफलाइन स्टोर्स को भी खोलने की अनुमति दी गई है और इनमें स्मार्टफोन रिटेलर्स भी शामिल है। यानी आपकी अगर स्मार्टफोन की दुकान है या आप स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी जाकर ले सकते हैं। इस तरह कस्टमर्स ऑफलाइन स्टोर से भी स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालूँ आप तक तुरंत पहुंच जाया करें। इसके लिए आप बेल आइकन को ऑल पे भी सेट कर दीजिए जिससे कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन के जरिए मेरी वीडियो के बारे में पता चल जाएगा। तो कल एक नई वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं। अगर आपका कोई कमेंट है, कोई भी सवाल जवाब है तो उसे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गुड बाय।